जतोई और जरदारी फैमिली के बीच कशीदगी का कारण क्या है? तलाक, जमीन या सियासत? दोस्तों, पुलिस तो कुछ और ही कह रही है, लेकिन जतोई फैमिली इस बार खुद को गैर महफूज क्यों समझ रही है? यहाँ एक बात की वजाहत करता चलूं कि इस तनाज़े की जड़ अगर सच में तलाक है तो ये निज जाती मामला है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। रात के ठीक 3 बज रहे थे। 25 से ज्यादा पुलिस वैन्स में सवार एहलकारों ने बंगले का मुहासरा कर लिया था। बड़ी तगड़ी प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस को इस बार खाली हाथ लौटना पड़ा। ये कार्रवाई भी ठीक उसी तरह थी जब साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के साथ हुआ था। दोस्तों, एक तरफ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन इस कोशिश में है कि पुलिस का खोया हुआ मकाम लौटा सकें, और दूसरी तरफ पुलिस ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रही है कि जिसे देखकर कानून भी शर्मा जाता है। एक यूट्यूबर अपने व्लॉग में जतोई और जरदारी फैमिली के दरमियान जारी इस कशीदगी को जाती नोयत का मामला बताते हैं, लेकिन जतोई और जरदारी दोनों ही फैमिलीज इस मामले पर खामोश रहती हैं, जिसके बाद कई सवालात भी जन्म लेते हैं। अगर यूट्यूबर सच बोल रहे हैं, ये मामला तलाक से शुरू हुआ है, तो फिर ये दोनों फैमिलीज का जाती मसला है, इस पर बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन पुलिस स्टेटमेंट देखें तो कुछ और निकलता है। MRD तहरीक तो आपको याद होगी, तब गुलाम मुस्तफा जतोई जो कि एक्स CM सिंध भी रह चुके हैं, इस तहरीक को लीड कर रहे थे, जबकि बेनजीर भुट्टो जलावतनी के दिन काट रही थी। माजी में इन दोनों फैमिलीज के दरमियान भी किसी आम फैमिली की तरह मसाइल होते रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी खवातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार मामलात हद से बढ़ चुके हैं। काफी अरसे तक खामोश रहने वाली पुलिस ने आज अपना मौकिफ दिया है कि 8 फरवरी यानी आम इंतखाबात के दिन मोरो में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मुर्तजा जतोई के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मुखालिफ ग्रुप के लोगों ने एतराज किया, जिसके बाद झगड़ा होता है। इसी दौरान फायरिंग होती है और 6 अफराद जिनका ताल्लुक आसिफ जरदारी की बिरादरी से होता है वो जख्मी हो जाते हैं, जबकि उनमें शामिल बिलावल जरदारी दौरान इलाज चल बसते हैं। पुलिस मुर्तजा जतोई और उनके बेटे समेत 25 अफराद पर मुकदमा दायर करती है। FIR में दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल किए जाते हैं। ये पुलिस का मौकिफ है कि मुर्तजा जतोई अदालत से हिफाजी जमानत करवा लेते हैं, लेकिन उनके बेटे बिलावल जतोई जमानत नहीं करवाते। लिहाजा पुलिस वांटेड मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए नौशरो फिरोज, मोरो और दीगर इलाकों की नफरी साथ लिए मुर्तजा जतोई और उनके बेटे को अरेस्ट करने निकलती है। कानून के मुताबिक किसी भी शख्स के साथ पेश आने वाले वाक़े की जब FIR होती है तो पुलिस नामजद मुल्जिमान को पकड़कर अदालत में पेश करती है। यकीनन उस नौजवान के विरसा को इंसाफ भी मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर ऐसे कई वाक़यात होते हैं और कई इंसानी जानें चली जाती हैं, लेकिन उनके विरसा को इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस FIR में नामजद मुर्तजा जतोई और उनके बेटे को अभी तक गिरफ्तार तो नहीं कर पाई, लेकिन इस पूरे अमल में पुलिस का किरदार मशकूक जरूर हो गया है। ये वही पुलिस है जो कि आज तक फातिमा फुर्रो केस में जेल में बैठे पीर का फोन अनलॉक नहीं करवा पाई, शहीद अजमल सावंत के कातिलों को पकड़ने में नाकाम रही, शहीद जान मोहम्मद महर और दीगर हाई प्रोफाइल केस हल करने में भी नाकाम नजर आई है। अगर पुलिस सच में इतनी संजीदगी का मुजाहरा हर उस हाई प्रोफाइल केस पर करती तो आज शायद IG सिंध की फोर्स पर सवाल न उठता, लेकिन यहाँ सवाल उठाने पर भी मजबूर पुलिस के किरदार ने ही किया है। कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का एक कानूनी तरीका वाज़ेह है। अगर पुलिस ही कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर आम लोग कैसे पुलिस और कानून का एहतराम करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि जतोई और जरदारी फैमिली के दरमियान जमीन का तनाज़ा है, कुछ कह रहे हैं कि ये निज फैमिली प्रॉब्लम है। बहरहाल कुछ भी हो, कानून हर शख्स के लिए बराबर होना चाहिए।